अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दिवाकर स्टडी हब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो मुगल साम्राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक अकबर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से देख लिया तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हमने पहले थ्योरी को कवर किया है और लास्ट में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक क्वेश्चन का टेस्ट भी है उसको भी इंक्लूड किया है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अकबर के अगर बारे में बात की जाए तो यह 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। अब तक यदि अब तक आपने पिछली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो और अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हो। बात हम अकबर की कर रहे हैं तो ये मुगल साम्राज्य ये भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक और ये जो फैला हुआ था इसको हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो आज हम अकबर को डिटेल में कवर कर रहे हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को जो हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा जो हुए बीरसाल उनके महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर का राज्य अभिषेक के अगर बारे में बात की जाए तो यह 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कला नौर नामक स्थान पर हुआ था। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पॉइंट को हम कवर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए अकबर जब गद्दी पर बैठा तो यह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से यह गद्दी पर बैठा। ये भी क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए अकबर के शासनकाल में उसके जो नवरत्नों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के दरबार में जो 9 रत्न यानी नवरत्न थे वह कौन कौन थे। तो एक है बीरबल, तानसेन, अब्दुल फजल, फैजी, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहमीन, खाने खाना, फकीर, अजियोलो दीन और मुल्ला दो प्याजा जैसे महान नवरत्न इसके शासनकाल में इसके दरबार में रही। यह इनकी फोटो लगाई है हमने और आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। ये विभिन्न क्षेत्रों में निपुण और स्वयं को सम्राट का बहुत सम्मान पाने वाले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए अकबर के शासनकाल में प्रमुख घटनाओं के बारे में तो यहाँ पे हमने समय लिखा है और ये हमने घटना लिखी है इधर। तो 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत होता है। ये स्टार मार्क कर लेना भैया, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 1563 में जो तीर्थ यात्रा पर कर लगाया हुआ था वह भी समाप्त कर दिया अकबर ने। 1564 में जजिया कर भी समाप्त कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात की जाए 1567 ईस्वी में जो मनसबदारी प्रथा थी उसका आरंभ कर दिया। और 1571 की अगर बारे में बात की जाए तो जो फतेहपुर सीकरी थी उसकी स्थापना अकबर के द्वारा होती है। और 1575 में जो इबादत खाने का निर्माण भी अकबर ने कराया। और जो 1579 की अगर बात की जाए तो यह दहशाला प्रणाली की घोषणा की। और 1580 में अगर बात की जाए तो जो साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया, यानी दक्षिण विजय के बाद सूबों की संख्या के बारे में बात की जाए तो यह 15 हो चुकी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए 1582 ईस्वी में तो यह दहशाला प्रणाली की लागू एवं जो दीन ए इलाही की घोषणा की थी यह अकबर ने कर दी। और 1583 के बारे में बात की जाए तो यह इलाही संबंध की शुरुआत हुई। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलाही संबंध की शुरुआत कब हुई, तो 1583 में इसकी शुरुआत हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए अकबर के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्धों के बारे में तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में बात की जाए तो यह उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट जो हेमचंद्र विक्रमादित्य उनका लोकप्रिय नाम जो था वो था हेमू, उनके और अकबर की सेना के बीच यह युद्ध लड़ा गया। यह पानीपत के मैदान पर हुआ और इसमें अकबर की विजय हुई और जो मुगल साम्राज्य था
उसकी बहाली हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला युद्ध हमारा आता है हल्दी घाटी का युद्ध। यह भी बहुत प्रमुख हो जाता है क्वेश्चन के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है। यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को होता है और यह अकबर और महाराणा प्रताप की यह बीच होता है और इसमें महाराणा प्रताप की विजय होती है। चलिए आगे बात की जाए अकबर की कुछ धार्मिक नीतियों के बारे में, तो अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य जो था वह सार्वभौमिक सह विष्णुता था, यानी सभी को सम्मान देने वाली यह नीति थी इसकी। और अकबर ने जो इस्लामी सिद्धांत थे उसके स्थान पर सह कुल नीति की अपनाए, यानी सभी धर्मों की इसने जो विचार थे उसको लिए। और अकबर ने जो धार्मिक विचारों पर अब्दुल लतीफ की विचारधारा का प्रभाव था। अकबर ने जो इस्लाम के मूल तत्वों को समझने के लिए एक जो इबादत खाना था उसका निर्माण कराया और यह सभी धर्मों को सामंजस्य स्थापित करने हेतु अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हमने अकबर की जो थ्योरी है उसको कवर किया। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में कब हुआ? तो यानी कि अभी हम इसको पढ़ के आए हैं। यह 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ। अकबर की नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर की माता का नाम क्या था? तो ये जो हमीदा बानो बेगम अकबर की माता का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के जो कलानौर नामक स्थान पर कब हुआ? तो यह है 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो यह 1576 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का जो सेनापति था वह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हकीम खान। और इसमें जो महाराणा प्रताप की तरफ से जो भील जनजाति थी उसने भी बहुत ही सहयोग किया था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को इसको शेयर करें और अपनी पढ़ाई को तब तक जारी रखें जब तक आप सफल ना हो जाए। धन्यवाद।